क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सोमवार से गुरुवार तक 4 दिनों के स्वाध्याय के क्रम में हम आप लोग सत्ता स्वरूप ग्रंथ का स्वाध्याय लेते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा, जिसे हम आप लोग देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सर्वप्रथम होनी चाहिए। जिनागम में हर जगह इस बात का रहस्य खोला गया। जैसे पंडित टोडरमल्ली साहब ने भी मोक्ष प्रकाशक के 90वें अध्याय में सम्यक्त्व के लक्षणों में इस बात की चर्चा की है। सबसे पहले हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए। उन्होंने 4 बातें कही हैं। एक तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा, आपा पर का ज्ञान और स्वानुभव प्रत्यक्ष आत्मदर्शन। कितने पॉइंट हुए? 4। ये सम्यक्त्व के 4 लक्षण कहे गए हैं। अब इस सम्यक्त्व के 4 लक्षण कौन कौन से? फिर एक बार, सबसे पहला क्या कहा? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना जरूरी है सर्वप्रथम, क्योंकि जब तक हमें हमारे आराध्य के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, जिनसे हमें ज्ञान मिला, जिनसे हमें तत्व ज्ञान मिला, अरे मोक्ष मार्ग जिनसे मिला, उनका हमें यथार्थ श्रद्धान न हो तो हम आप लोग मार्ग में आगे बढ़ कैसे सकते? हमारे आत्म कल्याण का मार्ग आगे प्रशस्त कैसे हो? लिखना आप, ये 4 पॉइंट लिखना सभी। सबसे पहले क्या कहा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का होना, ये सम्यक्त्व का लक्षण कहा। 9वें अध्याय में एक प्रकरण आता है, सम्यक्त्व के विविध लक्षणों का संग्रह। सम्यक्त्व के विविध लक्षण। अब वो विविध लक्षण कौन कौन से हैं? तो विविध लक्षणों के क्रम में 4 कहे उन्होंने। उसमें सबसे पहला है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का होना, ये सम्यक दर्शन। बात समझ में आ रही है? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का होना, ये सम्यक दर्शन। अब आप सोचिए कितनी मतलब अनिवार्यता उन्होंने दिखाई, कितना उन्होंने अगत्य समझा। जब तक देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा न हो तब तक 3 काल में कभी भी जीव सम्यक्त्व की भूमिका में ही नहीं आ सकता। मैं 1-2 तार्किक वाक्य बोलता हूं, सुनिए आप। जब जब भी सम्यक दर्शन होगा, कोई भी कार्य होता है तो यथा योग्य निमित्त भी होने चाहिए ना। कार्य निमित्तों से नहीं होता है, लेकिन जब जब भी कार्य होगा तो साधक हेतु तो होने ही चाहिए ना, निमित्त तो होने ही चाहिए। तो एक नियम याद रखना, जब जब भी सम्यक दर्शन होगा तब तब देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा होगी 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 और होगी ही। न्याय समझ में आया? ऐसा नहीं हो सकता है सम्यक दर्शन तो हो और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा न हो, ये 3 काल में हो नहीं सकता।
क्या कहा मैंने? हाँ, इसके लिए एक पहले उदाहरण सुनो कि हमें कस्तूरी की डकार यदि आती है, कस्तूरी की डकार आती है, इसका मतलब क्या है? पेट में क्या पड़ा हुआ है? कस्तूरी ही पड़ी है कि नहीं? तो यदि अपने परिणमन में, अपने अनुभव में वीतराग स्वरूप यदि आ रहा है, तो निमित्त के रूप में कौन होंगे? बाहर में नियम से वीतरागी सर्वज्ञ देव गुरु धर्म ही होंगे। तो ये सबसे बड़ा नियम याद रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की निमित्तता हुए बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। जब जब भी सम्यक तो होगा, तब तब नियम से देव शास्त्र गुरु की ही श्रद्धा होगी, अन्य रागी द्वेषी आदि की श्रद्धा नहीं होगी। ये एक नियम, ठीक है। अब दूसरा नियम उसी से संबंधित, देव शास्त्र गुरु मिल गए, देव शास्त्र गुरु का निमित्त पना मिल गया, इसका मतलब सम्यक दर्शन हो ही जाएगा ऐसा नियम नहीं है। हाँ, आप लोग या तो लिख रहे होंगे, या तो डायरी में लिख रहे होंगे, या तो यहाँ लिख के रखना आप। हाँ, यहाँ लिख के रखना, टंकोत्कीर्ण करना, टंकोत्कीर्ण, दो नियम में बोल जाओ जल्दी जल्दी। जब जब भी सम्यक दर्शन होगा, तब तब देव शास्त्र गुरु का ही निमित्त पना होगा, नंबर 1 पूरा। नंबर 2, लेकिन देव शास्त्र गुरु मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन हो ही जाए। निमित्त की अनिवार्यता है, लेकिन निमित्त की जितनी अनिवार्यता है उतनी ही निरपेक्षता है। क्या कहा? ये दो शब्द याद रखिए, निमित्त की जितनी अनिवार्यता है उतनी ही उनकी निरपेक्षता है। सम्यक दर्शन हो और देव शास्त्र गुरु का निमित्त न हो, ये हो नहीं सकता है। और देव शास्त्र गुरु मिल गए, असम्यक तो हो ही जाएगा, नो कंपल्सरी। होना होवे तो होवे, नहीं तो नहीं भी होवे। अरे टोडरमल जी साहब ने तो ऐसा लिखा है मोक्षा प्रकाशक में, तत्व निर्णय आदिक में उपयोग लगाने से सम्यक दर्शन होना होवे तो होवे, और नहीं होना होवे तो नहीं भी होवे। आशा समझ में आ रही है सभी को? हाँ, तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाना भर है। फिर कषाय की मंदता होनी होवे तो होवे, सम्यक्त को होना होवे तो होवे, नहीं होना हो तो नहीं भी होवे, ऐसा लिखा है मोक्षा प्रकाशक। तो अपन तो ऐसा समझ रहे थे कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाएंगे तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। तो पहला नियम, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। देखो ये कितना गजब का कंसेप्ट है, हाँ, कितना गजब का विषय है, आप सोच नहीं सकते हैं। हाँ, सत्ता स्वरूप में सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा की जो बात ली है, हाँ, गुरुदेव श्री तो कहते हैं, जेना धर्म मा जेना दर्शन मा सर्वज्ञ नथी, सर्वज्ञ भगवान ની શ્રદ્ધા નથી, ત્યાં કોઈ ધર્મનો અસ્તિત્વ જ નથી। हाँ, आज सुबह के प्रवचन में, आज सुबह का यदि स्वाध्याय आप लोगों ने सुना हो, तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात आई कि जे कारण परमात्मा माने छे एने ज कारण परमात्मा छे, जे नथी मानतो एने छे ज नहीं। ये विषय आया था आज। हाँ, तो वीरजी भाई वारिया का उदाहरण देकर के गुरुदेव सर ने कहा था कि भाई कारण परमात्मा है, यदि तू मानेगा तो कार्य हुए बिना नहीं रहेगा। ये विषय अलग है, लेकिन वो वाला विषय कि कारण परमात्मा जो है ये माने उसी को है कारण परमात्मा, जो नहीं मानता है उसके लिए है ही नहीं।
देखो ये समूह परिवार होता है ना, समूह परिवार अथवा दो बहनें होती हैं, हाँ, घर में दो तीन भाई दो तीन बहनें, पूरा कुटुंब सह कुटुंब परिवार होता है। अब उसमें घर के काम तो बहुत सारे होते हैं, हाँ, खाना पीना कपड़े धोना बर्तन मांजना, तो कामों की कोई कमी होती है घर में? लेकिन काम करने वालों के लिए काम ही काम है, और बैठे रहने वालों के लिए काम कहाँ है, काम ही नहीं है उनके लिए। हाँ, समझ गए आप लोग? समझाए छे? करे एने काम गोते, क्या कहा? जे करवा मागे एने काम गोततू आवे, तो काम तो गोत। हाँ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आज आज सुबह हम आप लोगों ने अपूर्व अवसर का लिया था, अपूर्व अवसर का स्वाध्याय लिया था आज 3 श्लोकों के आधार से। हाँ, अब उसमें क्या हुआ, उसमें 12 छंदों का मैंने एक पीडीएफ बनाया था, तो पता नहीं मुझे उसमें कुछ कमी लग रही थी, तो आज दोपहर 3-4 घंटे बैठ करके पूरा अपूर्व अवसर का फिर दोबारा बनाया। क्योंकि उतना मनोयोग तो लगता है ना उसमें, 2 घंटे 3 घंटे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो इतना बढ़िया, मतलब उसको बनाया, इतना आनंद आया। क्योंकि ऐसा है कि जितनी बार भी हम आप लोग उसको देखेंगे, बार बार सोचेंगे। अब देखो नीचे व्हाइट कलर में लिखा हुआ था, आपको ख्याल होगा तो पेज नंबर छंद नंबर मैंने व्हाइट में लिखे थे पुराने, उसमें 10 छंदों में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां से कंटिन्यूटी किया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखो ये पूरा का पूरा होमवर्क 2 घंटे 3 घंटे बैठ के किया। अब इसमें आनंद तो है ना, सत्संग तो है कि नहीं? देखो लिखना लिखाना पढ़ना पढ़ाना ये सब स्वाध्याय के अंग है। हमारा चित्त उसमें लगा रहता है कि नहीं, बताओ? हाँ, चित्त लगा रहता है कि नहीं? उससे हमारी श्रद्धा की निर्मलता होती है कि नहीं? हमारा ज्ञान दृढ़ होता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि श्रीमद जी के साथ 2 घंटे हमने बिताया। हाँ, कृपालु देव के साथ बैठ करके हमने बिठाया बिताया 2 घंटे। तो आत्मार्थी को तो सत्संग निरंतर करना ही चाहिए ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, काम करो, काम अपने आप तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। देखो अपॉर्चुनिटीज डोंट नॉक ट्वाइस, अवसर बारंबार आया नहीं करते हैं। हाँ, समझाइश है? अपॉर्चुनिटीज डोंट एंटर देयर सेल्फ, अवसर अपने आप आपके आंगन में नहीं आते हैं। यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। क्या कहा? तुम अवसर को खड़ा करो। जैसे 2 नंबर का काम जिसको करना है, चोरी जिसको करना है, तो आजकल ऑक्सीजन का भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं करने वाले? ऑक्सीजन का भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं? चोरी करना जिसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो ऑक्सीजन की भी चोरी कर रहे हैं। काम करने वालों को तो काम है ना। हाँ, और मुंबई जैसी जगह जगह पर कई ऐसे हैं, कई फिल्मी स्टार भी हैं, कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो समाज की सेवा खूब दिल से कर रहे हैं। जिनको काम करना ही है वो कर ही रहे हैं ना। हाँ, चलिए पहला पॉइंट कौन सा था? पहले 4 पॉइंट बोलिए फिर एक बार। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना ये सम्यक दर्शन का पहला लक्षण। हाँ, चलो दूसरा, उसमें मैंने नियम बताया, याद रखना। देव शास्त्र जब जब भी सम्यक दर्शन होगा, आत्म दर्शन होगा, तब तब नियम से क्या होगा?
देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान होगा। याद रखना, ही बोल रहा हूं मैं। हाँ, देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान होगा। ये बहुत सुंदर आप लोगों ने सुना ही होगा, अपन ने कई बार यहाँ बोलते भी हैं। सर्वज्ञनो धर्म सुषण जानी, आराध्य आराध प्रभाव आणी, अनाथ एकांत सनाथ थाशे, एना विना कोई न बाय स्यासे। तू देवशास्त्र गुरु के बिना, सर्वज्ञ भगवान के बिना अनाथ है, और देवशास्त्र गुरु के मिलते ही तू सनात होगा, और उनके बिना तुझे बाहर में मदद करने वाले, सहाय करने वाले कोई भी नहीं। मदद करने वाले कौन है? मार्ग दिखाने वाले कौन है? सच्चे देवशास्त्र। समझाए छे, बात समझ में आ रही है? कितनी मार्मिक बात है। हाँ, इसलिए भाई सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा वही है, सत्ता स्वरूप का रहस्य वो है। सर्वज्ञ भगवान को सबसे पहले मान। हाँ, रत्नगढ़ सावकाचार में आप पढ़िए। हाँ, देवा उसमें लिखा है, हाँ, आप्तागम तपोव्रताम श्रद्धानम परमार्थानाम, आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। ये वाला श्लोक, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। आप्त, आगम और तपोव्रत मतलब देव, शास्त्र और गुरु, इनकी श्रद्धा, परमार्थ जो है, सच्चे जो है, उनकी श्रद्धा का होना वह सम्यक दर्शन है। और वो भी कैसा होना चाहिए? 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से अलंकृत होना चाहिए। विमूढ़ापोढ़म अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। 8 प्रकार के स्मय मतलब गर्व होते हैं, अभिमान होते हैं, उनसे रहित होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसा है भाई। तो सबसे पहला देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, आप्त का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान। आगम का क्या अर्थ है? आगम का अर्थ तो कई बार अपन करते हैं, आगम, आप्त के द्वारा जो दिया गया है, प्राप्त हुआ है। ग अर्थात गणधरों के द्वारा जो गूंथा गया है, और म अर्थात मुनियों के द्वारा जो मथा गया है, उसका नाम आगम। क्या कहा? समझ में आ रही बात? आगम का अर्थ क्या है? आप्त द्वारा दिया गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया, और मुनि भगवंतों के द्वारा जो मंथन करने में आया है, उसका नाम आगम शास्त्र। उसकी हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों में सबसे पहला पॉइंट कौन सा हुआ? हमें आप्त, आगम और तपोव्रत अर्थात देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए। ये हो गया। चलो दूसरा पॉइंट बताएंगे। आप लोग लिख रहे हैं सभी लोग? दूसरा पॉइंट कौन सा था? अब हमने पूछा देव शास्त्र गुरु से, प्रभु आप हमें प्रसादी दो। तो मालूम देव शास्त्र गुरु ने क्या कहा? तुम हमारे पास मत आओ, तुम जाओ 7 तत्वों को समझो। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु के पास गए तो देव शास्त्र गुरु ने अपने को धक्का मारा, जाओ हमारे पास मत आओ। हमारे पास आकर के तुम टगर टगर देखा करोगे तो तुम्हें राग हुए बिना नहीं रहेगा। तुम आए हो, अच्छी बात है, हम तुम्हें दुत्कारते नहीं है, लेकिन मंदिर में आए हो, यहाँ सब स्वाध्याय भवन में जाओ। कहीं समझाई छे? मंदिर में आ गए, चलो कोई बात नहीं, वो पूजा पुरस्कार तुमने किया, अब एक काम करो, अब यहाँ से घर लौट के मत जाओ, अब कहाँ जाओ? स्वाध्याय भवन में जाओ। अच्छा प्रभु स्वाध्याय भवन में हमें क्या मिलेगा? अरे 7 तत्व मिलेंगे, 7 तत्व का तत्व ज्ञान मिलेगा, तुझे जिनवाणी मिलेगी। क्योंकि देव शास्त्र गुरु ने कहा क्या है, देव शास्त्र गुरु ने समझाया क्या है? बोलो,
जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। देव शास्त्र गुरु ने केवल और केवल हमें 7 तत्व, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थों के अलावा कुछ नहीं समझाया। हाँ, समझ में आई बात? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, भेद विज्ञान, हाँ, निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, शुद्ध अंतस्तत्व, अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, हाँ, भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, सागार धर्म, अनगार धर्म, श्रावक धर्म, श्रवण धर्म, हाँ, गुणस्थान, मार्गणास्थान, बोलो, सविकल्प दशा, निर्विकल्प दशा, साधक दशा, बाधक दशा, कर्म धारा, कर्म फल धारा, कर्म ज्ञान धारा, कर्म धारा, कर्म फल धारा। इसके अलावा भगवंतों ने हमें और समझाया क्या? हाँ, बात समझ में आ रही है? शुद्ध ज्ञायक स्वभाव भाव, शुद्ध अंतस्तत्व, ज्ञान से ज्ञान का भेद विज्ञान, ज्ञान थी ज्ञान नु भेद ज्ञान, ज्ञान थी ज्ञान नु भेद ज्ञान। हाँ, इसके अलावा देव शास्त्र गुरु ने हमें समझाया। तो देव शास्त्र गुरु कहते हैं कि तुम हमारे सामने खड़े मत रहो, तुम जाओ। कहाँ जाओ? 7 तत्वों का ज्ञान करो। ठीक है, 7 तत्वों का ज्ञान करते हैं। अब सुनो, 6 द्रव्य, 7 तत्व। हाँ, आपको एक बात बता दूं मैं बीच में? हाँ, सुन रहे बराबर? आवाज आ रही? तत्वार सूत्र है ना, तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र के ऊपर लिखी गई लगभग 45 टीकाएं मेरे पास। क्या कहा मैंने? तत्वार सूत्र की एक ग्रंथ की टीका। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी सारी टीकाएं, इतना सारा शास्त्र, और अब और नए लगभग 4 से 5 भाग और छप गए। बिल्कुल अद्भुत कलेक्शन है तत्वार सूत्र के ऊपर, इतना सुंदर। देखो, इतना साहित्य है हमारे पास, इस सारी जिंदगी भी हम देवे ना तो भी कम है। मैं आपको कल जो है ना, स्वाध्याय के शुरुआत में, बिल्कुल मंगलाचरण के तत्काल बाद, मैं आपको तत्वार सूत्र का एक ग्रंथ, उसकी पीडीएफ फाइल मेरे पास आई हुई है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल नई और अद्भुत संकलन। दरियो छे दरियो, हाँ? सहज समुद्र उलसियो एमा रतन तना जाए, हाँ? भाग्यवान कर बावरे ने, हाँ, हाथे मुट्ठिए मोती भराए। अहो, भाग्य की बात है, हम आप लोगों को इतनी तत्व की धारा मिली है। मुझे तो कभी भी कोई भी शास्त्र मिलता है ना नया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सिद्ध शिला में से तीर्थंकर भगवंतों ने मेरे लिए नया ग्रंथ भेजा है, ये भी पढ़ने लायक है, इसका भी स्वाध्याय करो। हा? तो तत्वार सूत्र में 7 तत्वों की सारी मीमांसा है। अब जीव को पकड़ना, अजीव को जानना, आश्रव बंध को हे समझना, समर निर्जरा को एक देश उपादेय समझना, मोक्ष को पूर्ण उपादेय समझना, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देवशास्त्र गुरु बोलते हैं, तू पहले में हमारे पास आया था देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करने, हमने कहा कि 7 तत्वों को जानो। अब 7 तत्वों के चक्कर में तू पड़ गया। हाँ, 7 तत्वों के चक्कर में तू पड़ गया। अरे, उन 7 तत्वों के भेदों के चक्कर में मत पड़। क्या कहा? उन 7 तत्वों के भेदों के चक्कर में मत पड़, तू अभेद चैतन्य स्वरूपी आत्मा को जान। बात समझ में आ रही है? देखना, मैं आपको
समय सार में आया हुआ बहुत सुंदर एक छठवा कलश है। उस कलश में इस बात की चर्चा आई है। कलश कलश टीका जो है, उस कलश टीका में ये चर्चा आती है कि भाई सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात समझना कि तू जो भेद रूप, केवल भेद रूप तत्वों को ही मानता रहेगा और अभेद अपने ज्ञायक को नहीं मानेगा, तो भाई तू कहीं न, ये है कलश, छठवा कलश है, इसमें है वो एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घन दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमादात्मा आचतावानयम्। बस आत्मा उतना ही है, तन्मुक्त्वा नवसन्ततिमिमाम् आत्मायमेकोऽस्तु नः। देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है नव तत्व, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सबको? नव तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पापना अनादि संबंध ने छोड़ी ने। देखो ये जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये अनादि के संबंध है, भेद रूप। इनको छोड़ करके अब क्या कहते हैं? भावार्थाम छे इस संसार अवस्था में जीव द्रव्य नव तत्व रूप परिणम्यु छे। इस पंक्ति को याद रखना आप। संसार अवस्था में जीव द्रव्य नव तत्व रूप, नव तत्व मतलब यहाँ कोई नव पदार्थ पुण्य पाप को मिलाओ तो पर्याय में परिणमन हुआ है, ऐसा नव तत्व रूप परिणमन है। ते तो विभाव परिणति छे। बोलो, ये जीवादि सात तत्व और पुण्य पाप नव पदार्थ रूप जो परिणमन है, इसको बोलते हैं विभाव परिणति। इसमें संवर भी आ गया, मोक्ष मार्ग की दशा, निर्जरा भी आ गई, हाँ मोक्ष भी आ गया, तो कहते हैं ये सब विभाव परिणति है, पर्याय रूप है ना, इसलिए तेती नव तत्व रूप वस्तुनो अनुभव। क्या कहा? नव तत्व रूप वस्तुनो अनुभव मिथ्यात्व छे। देखो पांडे राजमल जी, ये है, ये आगे जाकर के 13वीं गाथा के साथ इसकी संधि। हाँ, भूदत्तेना भिगदा, वो जो गाथा थी मूल, उस गाथा की तरफ ये संकेत है। हाँ, 13वीं गाथा की तरफ इसके संकेत हैं। क्या अद्भुत और अपूर्व सारी रचनाएं हैं, जितनी महिमा करे उतनी कम है। 13वीं गाथा में बात आएगी, भूदत्तेना भिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आश्रव संवर निर्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम आसव आसव संवर निर्जर निर्जर बंधु मोक्षो ये सम्मतम। तो कहते हैं भेद रूप तत्व का जो अनुभव है वो मिथ्यात्व है। तो फिर कारण के आज जीव द्रव्य सकल कर्मोपाधि थी रहित जेवु छे। ये कहने का मतलब ये है कि भेद रूप नव तत्वों का विकल्प छोड़ करके अभेद निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि करना। अभेद भगवान आत्मा, बस उतना ही आत्मा है, उसको तुम जानो। अच्छा, 4 बातों की अपन चर्चा करें। नंबर 1 कौन सा था? देव शास्त्र गुरु के पास हम गए, टोडरमल जी साहब ने कहा देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना वह सम्यक्त्व है। तो अत्यंत स्थूल व्यावहारिक लक्षण की बात वहां आई। अब देव शास्त्र गुरु ने हमें कहाँ भेजा? बोले कि भाई तुम 7 तत्वों को जानो, बराबर, 9 पदार्थों को जानो, 6 द्रव्यों को जानो। तो हम वहां भी गए। अच्छा, वहां अनंत 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 भेदभाव दिखने लगे। अब उनमें से निकालना क्या? तो कहते हैं उन 7 तत्वों में निकालो स्व और पर। स्वपर भेद विज्ञान, क्या निकालना उसमें से?
स्वपर भेद विज्ञान, तीसरा पॉइंट है ये, आपा पर का ज्ञान, इसको बोलते हैं आपा पर का ज्ञान, स्व पर भेद विज्ञान। बात समझ में आ रही है? तो आपा पर का ज्ञान, देवशास्त्र गुरु के पास से हमें 7 तत्वों का मार्ग मिला, 9 पदार्थों का उपदेश मिला, 6 द्रव्यों का तत्व ज्ञान मिला। आगे हम बढ़े तो 7 तत्व, तो भेदों की तो दुनिया बहुत लंबी है। अब उन भेदों में से निकालना क्या? जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो 10 प्रकार की सब्जियां लेके खड़ा है, आम खरीदने हैं तो 4-6 प्रकार के आम है, लेकिन हमारे काम के कौन से आम? ऐसे 7 तत्वों में स्व और पर, ये मैं स्व हूं, बाकी सारे पर हैं, तो स्व पर का भी तो विभाग ख्याल में आना चाहिए ना। तो स्वपर भेद विज्ञान का होना ये सम्यक दर्शन का तीसरा लक्षण है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई, 3 बातें। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्व पर का भेद विज्ञान जब तक रहेगा तब तक अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। क्या कहा? अभेद में अभेद ही होगा ना। अभेद में भेद कैसे? देखो, भेद ज्ञान, क्या बोला हमने? भेद ज्ञान। यहाँ हमारे अजमेरा साहब थे, જ્યાં સુધી અભેદ જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી भेद ज्ञान पण साचू न कहेवाय। क्या कहा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है। अरे दो स्व और पर, दो के बीच में जब तक ज्ञान खेल रहा है तब तक अभेद अनुभूति नहीं है। थोड़ा मार्मिक पॉइंट है, याद रखो। हाँ, तो भेद ज्ञान तो बे वच्चे थाय ने। अरे बनारसी दास जी ने तो भेद ज्ञान को साबु के साथ, साबुन, हाँ, साबुन के साथ उसकी उन्होंने समानता बिठाई है कि नहाते समय हम साबुन तो लगाएंगे लेकिन साबुन को धो भी डालेंगे। हाँ, ऐसे ही भेद विज्ञान की भूमिका आएगी आपा पर की, स्वपर भेद विज्ञान की, लेकिन अभेद रसास्वाद जब तक नहीं होगा तब तक भेद ज्ञान भी कहलाएगा नहीं। समझाए छे? हाँ, भेद आत्मज्ञान का होना भेद विज्ञान का वह फल है। तो 3 बातें हुई, कौन कौन सी? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा, नेक्स्ट बोलो, आपा पर का ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान कहो या आपा पर का ज्ञान कहो, एक ही बात, बराबर। अब आपा पर में से निकालना क्या और रखना क्या? आपा पर में से आप को रखना, फिर पर को निकालना नहीं। आप को रखो, आप मतलब आत्मा, अपने आप को रखो, उसके अलावा जो भी छूट जाएगा वो सब पर कहलाएगा। हाँ, अपने आप में लीन रहो। हाँ, जिनेंद्र अर्चना यदि आप लोगों के पास है तो आप लोग निकाल सकते हैं, उसमें तीसरी ढाल, जिनेंद्र अर्चना में आप लोग निकाल लीजिए तीसरी ढाल, उसमें है ये बात, बहुत मार्मिक बात है तीसरी ढाल में।
तीसरी ढाल निकालिए, तीसरी ढाल, उसमें ये चर्चा आती है, बहुत सुंदर चर्चा आती है। हाँ, पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। ये वाला दूसरा छंद, छ डाला, तीसरी ढाल में दूसरा छंद, त्रीजी ढाल में बीजो छंद छे, મળ્યું બધાને? आप रूप में लीन रहे धीर सम्यक चारित सोई। जो एक લીટી માં सम्यक दर्शन, બીજી લીટી માં सम्यक ज्ञान અને ત્રીજી લીટી માં सम्यक चारित। हाँ, कितनी बढ़िया लिखे है। हाँ, कितनी सुंदर व्याख्या है। ये है अद्भुत बात। हाँ, कहने का मतलब ये है भाई, हम आप लोगों को अपने जीवन में इस प्रकार से तत्व के रहस्य को समझना चाहिए। निरंतर इस प्रकार से तत्व ज्ञान के मूल रहस्य को हमें पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात है, देखो आप। हाँ, पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि का होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। बोलो, क्या कितनी सुंदर व्याख्या है, कितनी बढ़िया व्याख्या है। हाँ, आप रूप को जान पनो, कितनी संक्षिप्त व्याख्या। आप रूप को जान पनो, बस अपने आप को जानन पने का नाम सम्यक ज्ञान। आप रूप को जान पनो सो। मैं एक बात कहूं आपसे, हो, मैं बहुत बड़ा पैसा वाला हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, सारी दुनिया मुझे जाने, सब मुझे पहचाने, यह ज्ञान है? अपने आप को जानना ये ज्ञान है। समझाय छे? મને આવડે હું મને જાણું એટલું જ પૂરતું જ। દુનિયા જાણે નહીં જાણે એની સાથે કાંઈ લેવું દેવું નથી। हाँ, बहुत समझने जैसी बात है। सब भटकन है, भटकन। दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे पहचाने, हाँ, दुनिया मुझे अच्छा कहे। सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं ना तुझे, भगवान आत्मा, सर्वज्ञ भगवान तुझे भगवान कह करके पुकार रहे हैं कि नहीं? गुरुदेव श्री ने कहते हैं, भगवान नी वाणी में भगवान एवो आयो, एना सिवाय तने मान बीजो कयो जोई। भगवान नी वाणी में तने अज्ञानी अने अभवी जेवा संबोधन आव्या, एना जेवो पछी अपमान कयो होय। समझ में आ रही बातें? हाँ, तो आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। कला कीधु, कला, कला एटले पर्याय, कला एटले दशा, कला एटले अवस्था। समझ में आ रही बात? और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। तो देवशास्त्र गुरु के पास से हमने 7 तत्वों का पाठ पढ़ा, और देवशास्त्र गुरु के पास से 7 तत्वों का जो पाठ पढ़ा, उन 7 तत्वों में से भी हमने क्या निकाला, कि क्या निकालना? तो कहते हैं निकालना आपा पर का भेद विज्ञान, और आपा पर में से भी कहाँ चलना? फिर पर की दुनिया को छोड़ना। मोहे भावेन भया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। देखो, रहूंगा मैं तो निज घर में। आज सुबह मैंने एक उदाहरण दिया था, आप लोग शायद होंगे सभी इस उम्मीद के साथ में मैं उस उदाहरण को फिर एक बार याद करता हूं। सुनिए ध्यान से। बहुत मार्मिक उदाहरण दिया था।
हम तो ये चाहेंगे कि आईसीयू में से वे निकल करके जनरल वार्ड में आए, जनरल रूम में आए। ओके, अच्छा, वो जनरल रूम में ही पड़े रहे हॉस्पिटल में, ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आए, ये चाहते हैं? बोलो, बताए बोलो। हाँ, हम ये चाहते हैं ना कि डिस्चार्ज होकर के वे अपने घर आए, ठीक है? ओके, अब सुनना, आईसीयू में भर्ती थવું એટલે एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, ये बिल्कुल अनंत दुख की व्यथा की दशा है। ये उसमें पुण्य पाप आदि का खेल चतुर्गति भ्रमण है, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी इस रूम में, समझ में आ रही बात? लेकिन वहां से छूट करके कहाँ आना? घर आना, डिस्चार्ज होकर के। तो ये 4 गतियों में से छूट करके अपने निज भगवान आत्मा के घर में आने जैसा है। तो देवशास्त्र गुरु के पास गए तो देवशास्त्र गुरु ने कहा कि भाई 7 तत्वों को समझो, 7 तत्वों को समझने में जिंदगी कहीं हमारी व्यर्थ ना हो जाए, क्योंकि उसमें से हमें निकालना चाहिए भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान की भावना दृढ़ हुई तो उसमें से निकालो आत्मविज्ञान, अध्यात्म। समझ में आ गई? तो आत्म दर्शनम सम्यक दर्शनम, तो अंतिम सत्य कौन सा निकला इसमें से? आत्म दर्शन ही सम्यक दर्शन है। हाँ, जिस एक आत्म दर्शन रूपी सम्यक दर्शन के लिए देवशास्त्र गुरु का शरण है, 7 तत्वों का तत्व ज्ञान है और स्वपर भेद विज्ञान है। क्या कहा फिर एक बार? आत्म दर्शनम सम्यक दर्शनम, उसके लिए ही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, 7 तत्वों का तत्व ज्ञान है और आपा पर का भेद विज्ञान है, स्वपर भेद विज्ञान है, केवल और केवल आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन के लिए। बस उस आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन की सिद्धि यदि होती है, अब सुनना, तो समझ लेना हम आप लोगों के चित्त में सत्ता का स्वरूप बस गया। क्या कहा? सत्ता तो है, सत्ता तो है, मुझे जगत की सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, अपने अभेद ज्ञायक स्वभाव की सत्ता है कि नहीं मुझ में, तो उस सत्ता का स्वरूप अब मेरे हृदय में बस गया। अब मुझे कोई भी दुखी कर नहीं सकता, मैं जगत का राजा हूं, हाँ, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं अनंत सुख के सागर में डूब गया। और आज के प्रातः काल के गुरुदेव श्री की भाषा में यदि कहें तो मैं महासमाधि का परम आराधक हूँ। देवशास्त्र गुरु के विकल्प में जब तक रहूंगा तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, 7 तत्वों के विकल्पों में जब तक रहूंगा तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, और केवल आपा पर के भेद विज्ञान के चक्र में बना रहूंगा तब तक भी मुझे महासमाधि की प्राप्ति नहीं होगी। इन तीनों की भूमिका को छोड़कर जब मैं अभेद ज्ञायक आत्म भूमिका में प्रवेश करूंगा, आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम होगा, तभी सचमुच में सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ है, इस सत्ता स्वरूप के शास्त्र को हम आप लोगों ने चरितार्थ किया कहलाएगा। तब तो न ग्रहित मिथ्यात्व रहेगा न अग्रहित मिथ्यात्व रहेगा, या तो संकित आनंद ज्ञान चारित्र यही रहेगा। ऐसी आनंद की अनुभूति हम आप सभी को निरंतर होवे, इसी मंगल भावना के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं। सभी हाथ जोड़े, एक सुंदर वैराग्य प्रेरक हम आप लोग एक भक्ति का आनंद लेते हैं। अभी 2 मिनट में ही आपके सामने यहाँ अभी मैं भक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप लोग बड़े आनंद के साथ इसका पूरा का पूरा लाभ लेंगे। चलिए, ये आदरणीय हमारे गुरु विद्या गुरु डॉक्टर भारिल साहब की रचना है, बहुत सुंदर रचना है और आप लोग इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे। हमारे पास
वैसे तो समय हो गया है बराबर, फिर भी 13 मिनट का है, 8-10 मिनट का इसका हम आप लोग पूरा का पूरा लाभ लेते हैं। इसमें कोई दो तरह के भगवान, कौन से दो तरह के भगवान, एक मंदिर में विराजमान है और एक तन मंदिर में विराजमान है। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, बहुत अद्भुत पाठ है। चलिए हम आप लोग आनंद लेते हैं। निज आत्म का स्मरण नमन करूं अरहंत, निज आत्म के रमण से आवे भव का अंत। भव्य सुनो भगवान, दो तरह के होते जगती तल में। पहले रहते जिन मंदिर में, दूजे रहते तन मंदिर में। पहले पर है दूजे है निज, पहले पर आए रूप भगवन। दूजे द्रव्य रूप जिनको कहते हैं कारण परमात्म। अरे आज तक मुक्ति गई जो वे हैं सभी सिद्ध भगवान, उनकी ही अरहंत दशा की जिन प्रतिमाओं का निर्माण और प्रतिष्ठित होकर वे सब बनती हैं जिन देव महान। जिन मंदिर में राजित होकर वे ही बनती हैं भगवान। उनकी पूजन भक्ति भाव से जो करते उन भव्यों को, अरे सातिशय पुण्य बंध होता है जिनवर भक्तों को। सामान्य पुण्य से सब लौकिक सुविधाएं तो मिल जाती हैं। ऐसी बंगले, ऐसी मोटर, सब सुविधाएं जुट जाती हैं। ऐसी जैसी सुविधाएं तो बिल्ली कुत्तों को मिल जाती, हमसे भी अच्छी सुविधाएं उनको भी तो है जुट जाती। उनको तो ये सब सुविधाएं बिन श्रम के ही है मिल जाती। हमको श्रम करने पर ही तो ये सब सुविधाएं जुट पाती। हम स्वयं जुटाते हैं तब ही मिलती हैं ये सब सुविधाएं। कुत्ते बिल्ली कुछ करे नहीं फिर भी मिलती ये सुविधाएं। पर मुक्ति मार्ग में उपयोगी साधन तो प्राप्त नहीं होते। अरे सातिशय पुण्योदय से ही वे हमें प्राप्त होते। शास्त्र गुरु का अर्चन, अर्जुन वाणी का श्रवण मनन, और देशना की लब्धि निज आत्म का होता चिंतन। निज आत्म का होता चिंतन, साधर्मी
सातिशय पुण्य बंधे जिन प्रतिमाओं के अर्चन से, हर सब सुविधाएं मिले हमें जिन दर्शन से, जिन पूजन से। भले सातिशय पुण्य बंधे पर उससे कर्म नहीं कटते, स्वर्ग संपदा भले मिले पर हम भगवान नहीं बनते। हम भगवान बनते ना हमको मुक्ति मिलती है। भव के सब भोग मिले लेकिन कर्मों से मुक्ति न मिलती है। कर्मों से मुक्ति न मिलती है, पर कर्म बंध ही होता है। कर्मों के बंधन से भाई भव भव में रुलना होता है। यदि भगवान तुम्हें बनना, निज को देखो निज को जानो, निज में ही जम कर रम जाओ, हर नित ही निज को तुम ध्याओ। अपने में ही अपनेपन से, अपने में जमने रमने से, कर्मों से मुक्ति मिलती है, निज में अपनापन करने से। निज में अपनापन करने से, निज में सर्वस्व समर्पण से, रे ज्ञान ध्यान श्रद्धान सभी अपने में अर्पण करने से, अपना ही आत्म राम रहे जो इस मंदिर में, वह ही दूजा भगवान मुक्ति का कारण जो इस भूतल में। अरे कारण परमात्म रूप कहा जो अपना आत्म राम, यही है ज्ञान ध्यान का ध्येय, यही है रे दूजा भगवान। इसी के आराधन से प्रभु बने हम पर्याय में भगवान। यही है मेरा असली रूप, यही मेरी असली पहचान। अरे मैं ही मेरा भगवान ज्ञान दर्शन से हूँ परिपूर्ण, अनंतानंत गुणों का पिंड चंड सर्वांग और संपूर्ण। सभी पर द्रव्यों से मैं पृथक और अपने में ही परिपूर्ण, नहीं है मुझ में कोई कमी, अरे मैं स्वयं स्वयं में पूर्ण। देह में रहूं देह से भिन्न, देह जड़ में चेतन सर्वांग। देह में ज्ञान नहीं है रंच, ज्ञान का केतन में सर्वांग। शांति का सागर सहजानंद, ज्ञान का पिंड और सुख कंद। परम आनंद सहज आनंद, अरे आनंद और आनंद। अरे सम्यक श्रद्धा का प्रभु कहा जो एकमात्र श्रद्धेय, अरे रे परम शुद्ध
एकमात्र आदेय यही है, एकमात्र श्रद्धेय यही है, मंगल उत्तम शरण यही है, धर्म ध्यान का ध्येय। अरे यह ही आनंद स्वरूप, यही कारण परमात्म रूप, यही है परम भाव का रूप, यही है अद्भुत और अनूप। हमारा मन पापों से बचे, इसलिए जिन मंदिर में जाए, और सामान्य पुण्य से बचे क्योंकि वह भोगों में उलझाए। यदि भोगों में तुम उलझे तो उससे हो या पाप का बंध, भोग से बचो पाप मत करो और तुम हो जाओ निर्बंध। अरे मिथ्यात्व भाव को तजो और तुम पुण्य पाप से बचो, निरंतर अपने में ही रमो और अपने आत्म को भजो। एक वह ही भजने के योग्य, एक वह ही रमने के योग्य, उसी से प्रकटे आत्म धर्म, उसी से कटते हैं सब कर्म। तुम्हारा आत्म है भगवान, करो उस आत्म का श्रद्धान, करो तुम उस आत्म का ज्ञान, करो तुम उस आत्म का ध्यान। अरे इतना करने से आप बनेंगे पर्याय में भगवान। यही है एकमात्र कर्तव्य, यही है अद्भुत कार्य महान। निज आत्म भगवान की महिमा परंपार, निज आत्म के ध्यान से हो आनंद अपार। यह ही निश्चय ध्यान है, सम्यग दर्शन ज्ञान, निश्चय रत्नत्रय यही, यह ही धर्म महान। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो